नायडू के कांग्रेस में आने के संकेत, कांग्रेस की तारीफ से बड़ी हलचल, बीजेपी की बड़ी ताकत के बीच बदले सियासी समीकरण। दोस्तों जरा सोचिए कि अब बीजेपी को अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पहली जैसी जरूरत नहीं रही। क्या लोकसभा का बदला हुआ गणित एनडीए के भीतर शक्ति आंदोलन पूरी तरह बदल चुका है? और क्या इसी वजह से अब चंद्रबाबू नायडू के सुर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि दोस्तों एक तरफ बीजेपी का दावा है कि अब उसके पास पहले से ज्यादा मजबूत संख्या है, दूसरी तरफ उसके सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ करते यहां पर नजर आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री की ऐसी क्या तारीफ की कि जिससे चर्चा यहां पर तेज हो गई। आखिर एनडीए का नया गणित क्या कहता है और क्यों कहा जा रहा है कि अब बीजेपी की निर्भरता सहयोगी दलों पर काफी कम हो गई है? और क्या वाकई नायडू के तेवर बदल रहे? तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए शुरुआत करते हैं उस वीडियो से जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है या कहे तो बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। सबसे पहले जरा ये वीडियो आप देखिए। Shiv Kumar is very effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revant Reddy Garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. देखा आपने वीडियो, यहाँ पर साफ है, यहाँ पर नायडू बीजेपी के सहयोगी अब कांग्रेस नेता की तारीफ कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तारीफ करते हुए कहा, मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वे तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। यानी कि आपने देखा एनडीए के सबसे अहम सहयोगियों में शामिल चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। इसी बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। कुछ लोग इसे सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार यहाँ पर बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद चंद्रबाबू नायडू जो है कांग्रेस में आ सकता है, तो कुछ लोग इसे बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत यहाँ पर मान रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि नायडू अब कांग्रेस में आ सकते हैं, जो कि एनडीए के बदलते हालात की बीजेपी से सही यहाँ पर लग रहा है। लेकिन दोस्तों अब जरा दूसरी रिपोर्ट आप देखिए, इस रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को अपने दम पर बहुमत यहाँ पर नहीं मिला था। बीजेपी के पास कितना था? 240 सीटें थी और सरकार चलाने के लिए उसे टीडीपी, जदयू और दूसरे सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत थी। लेकिन अब हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद दावा किया जा रहा है कि एनडीए का आंकड़ा पहले से काफी मजबूत हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि नए सहयोगी सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। यानी कि अब बीजेपी पहले की तुलना में सहयोगी दलों पर कम निर्भर मानी जा रही है। यानी आपने देखी रिपोर्ट, आपने देखी जो सहयोगी पहले सरकार के लिए बेहद ही अहम माने जाते थे, नीतीश कुमार, नायडू, अब उनकी राजनीतिक ताकत पहले जैसी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अब जरा एक और रिपोर्ट आप यहाँ पर देखिए, नजर डालिए। रिपोर्ट में कहा गया कि पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरे बड़े मुद्दों पर अपनी शर्तें रख सकते थे, क्योंकि बीजेपी को उनके समर्थन की जरूरत वहां पर थी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अतिरिक्त समर्थन मिलने के बाद बीजेपी के पास विकल्प बढ़ गए हैं। यानी पहले जैसा दबाव अब सहयोगी दल नहीं बना पाएंगे। इसी वजह से कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन बदल चुका है। यानी रिपोर्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी, यानी राजनीतिक तस्वीर पहले जैसी यहाँ पर नहीं रही। देखिए एक और रिपोर्ट, अब आप इस पर जरा नजर डालिए। सिंधे के 6 नए सांसदों और एनसीपीआई के 20 सांसदों के एनडीए में शामिल होने से गठबंधन का कुल आंकड़ा लोकसभा में काफी मजबूत हो गया है। 2024 में सरकार गठन के समय एनडीए के पास लगभग 293 सांसद थे, अब यह आंकड़ा 318 तक पहुंच गया है। ऐसे में मौजूदा स्थिति ये है
कि अगर आज चंद्रबाबू नायडू 16 और नीतीश कुमार 12 किसी बात पर नाराज होकर एनडीए से अपना समर्थन वापस भी लेते हैं, तब भी नए सांसदों और अन्य छोटे दलों के समर्थन से मोदी सरकार पूर्ण बहुमत 272 के आंकड़े के ऊपर ही रहेगी। यानी सरकार पर से जो है किंग मेकर्स का दबाव अब खत्म हो गया है। रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखा, कैसा दावा यहाँ पर किया जा रहा है। इसे में हाई चांसेस यहाँ पर ऐसे में है कि नायडू बीजेपी से नाराज हैं, तभी तो उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करना शुरू कर दिया। वीडियो आपने यहाँ पर देखी। लेकिन दोस्तों, बीजेपी ये भूल रही है कि अभी भी दल बदल से जुड़े मामलों पर अंतिम फैसला आना भी बाकी है। अगर भविष्य में उन मामलों में कोई बड़ा कानूनी या संवैधानिक फैसला आता है, अगर देखिए ममता और उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आता है, तो देखिए बीजेपी को झटका यहाँ पर लगेगा। बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। देखिए बागियों को तो लगेगा ही, सांसदी तो उनकी जाएगी, सदस्यता उनकी जाएगी, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। एक तो बागी नेताओं का साथ जो है छूटेगा, दूसरा अब नीतीश नायडू भी हाथ से जाएंगे, क्योंकि उनको भी भाजपा नाराज करने पर लगी हुई है। ये वीडियो से ही पता चल गया, जैसे उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करी उसी से ही मालूम पड़ गया है कि नायडू अब एनडीए यानी कि भाजपा से नाराज हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ करने का मतलब यहाँ पर यह है कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं? फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक ना तो टीडीपी की ओर से और ना ही कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा आधिकारिक बयान सामने आया है कि नायडू जो है गठबंधन बदलने जा रहे हैं। इसलिए इसे अभी सिर्फ राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, जो समय बीजेपी खुद को पहले से ज्यादा मजबूत मान रही है, उसी समय उसके सबसे बड़े सहयोगी का कांग्रेस के मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ करना राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र यहाँ पर जरूर बन गया। देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा, क्या ये सिर्फ एक बयान साबित होगा या आने वाले दिनों में इसके और भी बड़े राजनीतिक मायने निकलेंगे? आपकी क्या राय? क्या नायडू कांग्रेस में आएंगे? क्या एनडीए के भीतर रिश्ते बदल रहे हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।